हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम मनोज सिंह है। तो उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। और जो आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह है आपके सामने लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जो आपका बी फार्मा डिप्लोमा कोर्सेज, आपका जो पॉलिटेक्निक है, आपका जो बीटेक कोर्स है, उसके फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखें लॉगरिथम होता क्या है। बहुत ईजी वे में एक लाइन में खत्म कर दे रहा हूँ। लॉगरिथम आर अनदर वे टू थिंकिंग अबाउट एक्सपोनेंट। सीधा सीधा किसकी बात चल रही है? पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। किसकी बात चल रही है? सीधा सीधा पावर की बात चल रही है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ए की पावर एक्स इक्वल टू, अगर मैं क्या लिखूं, एन, तो इसको मैं पढ़ूंगा एक्स इज द लॉगरिथम ऑफ एन। x इज द लॉगरिथम ऑफ n। x इज द लॉगरिथम ऑफ n, क्योंकि यहां पर बात किसकी चल रही है लॉगरिथम में? पावर की बात, यानी कि एक्सपोनेंट की बात चल रही है। तो पावर में यहां पर क्या है? x, और विथ बेस a, विथ बेस a। तो बेस a के साथ जो पावर x है, इसी पावर x को हम क्या बोलेंगे? लॉगरिथम ऑफ n। लॉगरिथम ऑफ n, लॉगरिथम ऑफ n। अब जो बात आती है कि लॉगरिथम कितने टाइप, मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको खत्म करने वाला हूं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए। जो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, तो इसकी जो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स इसके दो हैं। सिंपल वे में बता रहा हूं। एक तो आता है आपका नेचुरल लॉगरिथम, और एक आता है आपका कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है। एक आ गया आपका नेचुरल लॉगरिथम्स और एक आ गया आपका कॉमन लॉगरिथम्स। तो आपके दो टाइप्स के लॉगरिथम होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में क्या डिफरेंस है, तो जब बेस क्या होगा e, तो आपका नेचुरल लॉगरिथम होगा। जब बेस क्या होगा 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा? कॉमन लॉगरिथम में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका बेस e रहा तो नेचुरल लॉगरिथम, अगर बेस 10 रहा तो कॉमन लॉगरिथम। क्लियर हो गया? ये तो आपका छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, बहुत काम आएंगे, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर जो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखा रहा हूं, फर्स्ट, जैसे पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कभी दिखाई दे log m प्लस log n, log m, और जो लॉगरिथम है उसको हम किससे? log, 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 log करके बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में log है, और log क्या है? लॉगरिथम है। तो log m प्लस log n, अगर ये आपको दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, log m इंटू n, एक साथ आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, इसका एक मैं आपको दिखा देता हूं। अगर कभी आपको ऐसा दिखा log m प्लस n, मान लो कभी ऐसा दिखा, तो आप ऐसा मत कर देना कि यार log m के साथ प्लस n है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? log m इंटू n करते हैं। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि बीच में प्लस है, तो n और m, n और m दोनों के साथ क्या होना चाहिए? आपका log, यानी कि log m अलग होना चाहिए प्लस log n अलग, यानी कि एक के साथ तो log है, एक के साथ log नहीं है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आपके सामने ये होना चाहिए, तब जाके आपका log m इंटू क्या आएगा? n। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अगर आप log m प्लस log n को log m इंटू n अगर लिख रहे हो, तो log m इंटू n को आप क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n भी लिख सकते हो। मतलब रिवर्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जहां पर जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं log m माइनस log n, यहां पर भी ध्यान से देखें, एक log m है, एक log n है, दोनों अलग अलग log हैं, और इक्वल टू में इसका फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है इसका फॉर्मूला भी, log m अपॉन n। ठीक। और कभी आपको अगर log m अपॉन n दिखाई दे तो आप उसको log m माइनस log n लिख सकते हो। थर्ड नंबर पे log, अगर मैं बात करूं m की पावर n, किसकी बात करूं? log m की पावर n। ये m की पावर है, ध्यान दे, तो पहले n कहां आएगा? आगे, और ये बन जाएगा log m। और इसी को
अगर कभी सिचुएशन आपको ये दिखे कि लॉग से पहले अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ दिखे, लॉग से पहले अगर कोई सा भी नंबर आपको लिखा हुआ दिखे तो उसको हमेशा कहां भेज दो, लॉग की पावर में। जैसे लॉग के आगे हमें तो उसकी पावर में भेज दो, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दिखे log m की पावर n, तो आप ऐसा मत कर देना कि इस n को कहां लेके आ जाओ आगे, ये आपका फॉर्मूला नहीं देगा। पावर किसकी है देखो ध्यान से, m की, log की नहीं है। log के साथ जो m है उसकी पावर है, तो आप इस पावर को कहां लेके आ जाओगे आगे। 3 फॉर्मूले, और ध्यान रखें इस पे कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, तो ध्यान से देखें, ठीक है। 4th नंबर का आता आपका log, मान लीजिए b है, log b, और इसका मैं बेस ले लेता हूं a, छोटा सा नीचे a, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप log m पढ़ रहे हो ऐसे log b है, जैसे आप log m पढ़ रहे हो ऐसे log b है, बस मैंने बीच में क्या दिखा दिया, बेस। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो b ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा कहां दिख रहा है, नीचे। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लेकिन लॉग दोनों के साथ जाएगा, तो log b अपॉन log a। ये आपके 4 फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसी से होने हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे, आपको मैं कुछ इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे मान लीजिए कभी आपको अगर लिखा हुआ ऐसा आ गया log 5 अपॉन log 7, मान लीजिए लिखा हुआ आ गया, तो आप कहीं ये मत सोचना कि log m अपॉन n वाला फॉर्मूला तो इसको हम log m माइनस log n कर लेंगे, नहीं। ध्यान से देखें, यहां पर log m अपॉन n है, ये एक के पूरा का पूरा m अपॉन n एक है, log भी एक है, तभी दोनों के साथ जाता है। यहां पर log दोनों के साथ है, तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों का log, एक log लिखो, नीचे वाला हल्का सा नीचे दिखा दो, और log 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। कभी अगर आपको ऐसे दिखे, मान लीजिए log a और ऊपर भी a दिखाई दे, तो आपको पता है कि कैसे खोलोगे, ऊपर वाला ऊपर विथ log, नीचे वाला नीचे विथ log, तो log a से log a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितने आ जाएगी, 1। ऐसे चाहे आप log x बोले, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। चाहे आप ऐसे log 10 और 10, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये पावर में नहीं है, ध्यान रखना, ये बेस है इसलिए थोड़ा सा नीचे दिखाया गया है, और ये थोड़ा सा ऊपर, पावर नहीं है, ये बेस है, ये बेस है। तो अगर बेस और नंबर अगर सेम हो तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। कट जाएंगे इसकी तरह, देखो ध्यान से, क्लियर हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे log 1 इसकी वैल्यू होती है 0, log 10 इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। और अगर मैं बोलूं log 10 की पावर 5, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी इसकी, नॉर्मल तरीका है, थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने एक फॉर्मूला, log m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m, मतलब पावर कहां आ सकती है, आगे आ सकती है। तो पावर जब आगे आएगी तो अंदर क्या बचेगा आपका, log 10, और log 10 की वैल्यू मैंने ऊपर कितनी लिखा दी आपको, 1, तो log 10 की वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1, 5 आंसर। तो छोटा मोटा आप ऐसे करके नोट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन के तौर पर, तो ध्यान से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसी का एक शॉर्ट ट्रिक और बता दे रहा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए log 10 है, तो इसकी वैल्यू मैंने कितने लिखा है आपको, 1। अगर log 100 आएगा तो इसकी वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 2। log 1000 आएगा इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 3। log अगर 10,000 आएगा इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, 4। कहने का मतलब सीधा सीधा 10 में जितने जीरो आंसर उतना, 01 आंसर 1, 02 आंसर 2, 03 आंसर 3, 04 आंसर 4। आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, जैसे मैं इसको दिखा देता हूं, log 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं,
पावर कहाँ आएगी, आगे, और ये बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक छोटा सा और मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसमें एक और टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा बहुत आसान है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, log 10 की पावर n और इंटू एक्स। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, तो ध्यान से देखो log के अंदर दो चीजें इंटू में, पावर में तो है मान रहा हूं लेकिन दोनों के साथ तो नहीं है पावर, तो मैं देखूंगा कि दो चीजें मेरे पास इंटू में log के अंदर, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं log m इंटू एन का, यानी कि log m प्लस log n। ठीक, तो आप इसको क्या ले सकते हो, log 10 की पावर n प्लस log x। आप दोनों को अलग अलग कर दोगे विथ log। फिर पावर वाला भी आपने फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, पावर कहां लेके आओगे, आगे, तो n log 10 और प्लस log x, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना बचा खाली n और प्लस log x। तो यहां पर आपका आंसर दो भागों में आया है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ये तो आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपका सेकंड वाला पोर्शन है ये है आपका मंटीसा। अगर आपको छांटने के लिए आया तो आपको ऐसे करना है, और अगर आपके वैल्यूज में आता, मान लीजिए कोई वैल्यू एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आप कैलकुलेटर से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे, तो मान लो आपका आंसर है कुछ इस प्रकार से 4.365, मान लो इस टाइप से कोई आंसर आता है, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है 4 वाला, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये पॉइंट के बाद वाला, किसके बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, मेंटिसा। तो इसको मेंटिसा नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो पॉइंट में अगर आपका आंसर आया तो पॉइंट से पहले वाला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाला आपके मेंटिसा हो गए। ऐसे ही यहाँ पे लॉग वाले में सॉल्व करते हो, जो पहला पोर्शन रहेगा आपका वो क्या रहेगा, आपका रहेगा जो सेपरेट पोर्शन है, देखो उसको हम क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो लॉग है दूसरा वाला उसको हम क्या बोलेंगे मेंटिसा। क्लियर हो गया? अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देना। एक चीज और बता दो आपको कि लॉग का एक बेस होता है, मैंने आपको बताया या तो नेचुरल लॉग होगा या कॉमन लॉग होगा। अगर नेचुरल लॉग होगा तो बेस कितना दिखाएगा e, और अगर कॉमन बेस होगा यानी कि 10 होगा अगर बेस, तो कैसा होगा, कॉमन लॉगरिथम होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बेस क्या है। अगर आपको बेस लिखा हुआ नहीं दिया है तो आप हर एक क्वेश्चन में बेस क्या मानोगे, आप 10 मानोगे। क्या मानोगे, 10 कॉमन लॉगरिथम। जैसे यहां पर तो इसने बेस खुद ही दे रखा है, जहां पर खुद दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, हम सॉल्व करेंगे इसको। मुझे निकालना है log ऑफ 32 यानी कि log 32। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं x। लेट log 32 को क्या मान लिया मैंने, x। बचपन में सिखाया जाता है हमें कि अगर आपको किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या निकालो, आप उसको x मान लो। ठीक है, और बेस कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने लास्ट फॉर्मूले बताया था थोड़ी देर पहले, कि ऊपर वाला ऊपर विथ लॉग, नीचे वाला नीचे लिख दो विथ लॉग, और इक्वल टू x। ये जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो log 32 इक्वल टू x log 4। फिर आपका यहां पर देखो ध्यान से, कुछ नहीं करा है, ऊपर वाला 32 ऊपर, नीचे 4 नीचे, दोनों log के साथ इक्वल टू में एज इट इज। फिर ये log 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। भाई जब डिवाइड में होता है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाता है, और मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाता है। तो यहां से क्या होगा, log 32 इक्वल टू, और एक फॉर्मूला और पढ़ा हमने कि अगर log m की पावर n है तो उसको हम n log m लिख सकते हैं, या n log m को हम log m की पावर क्या लिख सकते हैं, n। तो कहीं ना कहीं जो log 4 से पहले आपको x दिख रहा है वो कहां जाएगा, पावर में। तो log 4 की पावर
x। अब ध्यान से देखो, इधर 32 से पहले log है, इधर 4 की पावर x से पहले log है। जब दोनों log इक्वल में सेपरेट हो जाते हैं, इस सिचुएशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं एंटी लॉग। एंटीडोट सुनोगे जैसा आपको कोई बीमारी को खत्म करने के लिए, तो उसी तरीके से लॉग को खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है? एंटी लॉग। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो यहां 32 बचेगा और उधर 4 की पावर x। इस लाइन को ध्यान से सुन लेना कि एंटी लॉग लिया है हमने दोनों तरफ। ठीक, क्या लिया? एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लॉग को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब ध्यान से देखिए, यहां 4 की पावर क्या है? x, और यहां क्या? 32। तो सबको पता होना चाहिए कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं? बता दो, जब भी आपको कभी पावर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो बेस सेम कर देना, और अगर बेस की वैल्यू निकालें तो आप उनकी पावर क्या कर देना? सेम। अगर पावर की वैल्यू निकालनी है तो बेस क्या कर दोगे आप? सेम। और अगर बेस की वैल्यू निकालनी तो पावर क्या कर दोगे आप? सेम। तो ऐसे यहां पर मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है तो बेस दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो लिख सकता हूं, क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 की मल्टीप्लाई अब जब आप 5 टाइम करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। आप करके देख सकते हो। इक्वल टू में क्या? 4 की पावर x। तो भाई यहाँ 2 यहाँ 4, तो एक काम करते हैं, 4 को मैं क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4। ठीक है, अब बेस दोनों के सेम हो चुके हैं। बेस क्या हो चुके? दोनों के सेम। तो ध्यान से देखें, आप आंसर आ चुका है। यहां पर बेस 2, यहां पर भी बेस 2। पावर कितना? 5। यहां पावर कितना? 2x। तो पावरों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 अपॉन 2। दिस इज द आंसर ऑफ log 32। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक बार ध्यान से देखें, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझ सकते हैं ध्यान से कि मैंने कैसे करा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहें। जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं। ध्यान से देना, बहुत आसान है ये भी। पहले वाले में ध्यान से देखो, लॉग के जो बेस है वो दोनों जगह 2 है। दोनों जगह बेस सेम है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बेस सेम है तो आप दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर बेस अलग अलग है तो उनको इंडिविजुअल यूज करना पड़ेगा, तब आप आपस में फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां पर इसका भी बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको आप 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। log 8 प्लस log 4। और दूसरी बात, फॉर्मूला लगने से पहले आप देख लें क्या log से पहले कोई नंबर तो नहीं है? क्या log से पहले कोई नंबर तो नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर log से पहले नंबर होगा वो फॉर्मूला अप्लाई होने नहीं देगा। तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एक लिखा रखा है मैंने, log m की पावर n इक्वल टू n log m, यानी कि पावर कहां आ जाती है? आगे। तो उसका उल्टा भी तो कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू आगे है उसको कहां ले जा सकते हो आप? पावर में। तो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। फॉर्मूला क्या होता है? log m इंटू n। क्या होता है? log m इंटू n, यानी कि log m इंटू n। फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। log m इंटू n विथ बेस 2। तो क्या हो जाएगा आपका? log 32 और बेस 2। अब इसको कैसे करोगे? log बेस टू 32। क्या मैं इसको 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? 32 को 2 की पावर 5 वाला 2 की मल्टीप्लाई आप 5 टाइम कर लो, 32 आएगा। और जब भी log के साथ जो वैल्यू होती है, अगर उसकी पावर है, पावर कहां आ जाएगी? आगे। कहां आ जाएगी पावर? आगे। तो 5 log, और देखो बेस भी 2 है, ऊपर भी 2 है। इस सिचुएशन में वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। क्योंकि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे जाएगा, तो log 2 अपॉन log 2 बनेगा, कट जाएगा। तो क्या बचा? आंसर खाली 5। इजी। ऐसे यहां पर देखो, बेस क्या दोनों का सेम है? बिल्कुल सेम है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो log m माइनस log n क्या होता है फॉर्मूला? log m अपॉन n। और बेस कितना है? 3। तो log 3 और 162 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81।
और 81 को मैं बेस 3 के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहूं तो 3 की पावर क्या ले सकता हूं 4, और फिर आप एक फॉर्मूला भी आपने जाने लिया है कि log m की पावर अगर n है तो इसको हम n log m लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log बेस 3 और वैल्यू भी कितनी है 3, और जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी 1, तो आंसर कितना आ गया 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके सामने अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट log 9.5 इक्वल टू log 19 माइनस log, तो जब आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना होता है, कोई सा भी एक साइड लेकर चलना होता है। जैसे मैं यहां पर लेके चलूं टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपने 11 12 में पढ़े होंगे कि जब भी हम कोई चीज प्रूफ करते हैं तो एक साइड लेके चलते हैं और उससे हम दूसरी साइड लेकर आते हैं। तो देखो log 9.5, ठीक, क्या मैं इसको log 9.5 को 95/10 लिख सकता हूं, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, सबको पता होगा। और जब इसको कट करूंगा, ध्यान से देखो, कट कर सकता हूं, सिंपल फॉर्म में ला सकता हूं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और कितना जा 4, 5 9 जा 45, तो यानी कि 19/2। और सबको पता है log, ये 19 ऊपर है 2 नीचे है, log 1 है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका log m/n, यानी कि log m माइनस log n, यानी कि क्या हो जाएगा log 19 माइनस log 2, सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल क्वेश्चन। देखो आपके सामने जो नया क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। तो log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू log 1, और बेस कितना है 2, लेकिन यहां पर देखो कोई भी बेस नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जब किसी log का कोई भी बेस ना हो तो आप क्या मान के चलोगे, उसको 10 बेस मान के चलोगे। तो ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल तरीका है, देखो log इस पूरे को क्या मान लो आप m, इस पूरे को क्या मान लो आप n। तो log, क्या log से पहले कोई नंबर है, बिल्कुल नहीं है, तो log m प्लस log n, क्या हो जाएगा फॉर्मूला log m इंटू n। सारे जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखाए ना, सोचो वो 4 फॉर्मूले आपके पूरा लॉ को कवर करते हैं, तो बहुत आसान है, उस फॉर्मूले को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। तो log m प्लस log n, log m इंटू n, फॉर्मूला लिख सकते हो आप यहाँ पर रीजन में, इक्वल टू log 1 है तो ऊपर वाले को तो ऊपर लिखो log के साथ, और नीचे वाले को नीचे, क्योंकि बेस है ही नहीं ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बेस 2 दिख रहा हूं तो सॉल्व करूंगा, जो मुझे फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा मैं उसको फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ध्यान से देखें, ये आपका बन गया log x माइनस 1 x प्लस 1, तो एक फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर x माइनस 1 x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और बेस कितना मान लो अगर कुछ नहीं है तो 10, इक्वल टू log जो 1 की वैल्यू होती है वो मैंने आपको कितने लिखाई थी, 0, तो 0 डिवाइडेड बाय log 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन ऊपर वाले को ऊपर, और बेस कितना माना हमने 10, नीचे वाले को नीचे, तो क्या हो जाएगा log 10 और इक्वल टू 0। log एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब ये log 10 इधर जाएगा इंटू में, तो सबको पता है, सब बोलेंगे कि भाई इंटू होके क्या कर देगा 0, लेकिन नहीं, मैं इसको लिखूंगा 0 log 10, ठीक। अब ध्यान से देखना, यही तो है log में, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और log से पहले जो भी होगा कहां जाएगा, पावर में, तो log 10 की पावर 0। अब ध्यान से देखो, इधर भी log
इक्वल टू में भी लॉग, लॉग से पहले कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें पता है लॉग से लॉग कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं लॉग से लॉग कैंसिल कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखें ऐसे कट नहीं करते हैं, आपको लेना होता है एंटी लॉग। तो नॉर्मल एक लाइन लिखनी होती है कि टेक एंटी लॉग बोथ साइड, खत्म। तो एंटी लॉग लोगे तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा 10 की पावर 0। और ध्यान रखें किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1। और -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, और जैसे स्क्वायर हटेगा वहां लग जाएगा रूट। ये आपका आंसर। तो ये आपका बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने बताया है, log m इंटू एन लगा, इधर log ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे चला गया log के साथ, x माइनस वन एक्स प्लस वन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को फॉलो कर रहा था तो फॉर्मूला लगा दिया, बेस कुछ नहीं था मैंने 10 मान लिया, फिर बेस वाला फिर से लगा दिया फॉर्मूला, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे विथ लॉग, log 10 इधर इंटू में चला गया जीरो के साथ, जीरो नहीं करना है ध्यान रखें, क्योंकि log से पहले जो भी होगा उसको हम कहाँ ले डालेंगे log की पावर में। अब log बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, log को कैंसिल कर सकते हो एंटी log लेके, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 बचा, -1 उधर गया +1, तो x इक्वल टू रूट। ठीक। और अगर इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते, इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहीं पे, ध्यान से देखें। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आपको एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूं। सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप एक तरफ से लॉग हटाओगे, ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको समझना है, 11 12 में बताया जाता है ये चीजें, कि अगर आप एक तरफ से अगर आप लॉग हटा रहे हो तो दूसरी तरफ जो भी डाटा होगा, दूसरी तरफ जो भी डाटा होगा वो बेस की पावर में चला जाएगा। अब बेस आपका इधर e है, 10 है, 2 है, ए बी सी डी कुछ भी हो, अगर आप लॉग हटा रहे हो एक तरफ से तो बराबर में जो भी होगा वो बेस की पावर में चला जाएगा। तो यहां पर बेस 10 है तो लॉग हटा रहा हूं तो इक्वल टू में 0 है, तो किसकी पावर में चला जाएगा बेस की, तो 10 की पावर 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये -1 उधर जाके +1, 10 की पावर 0 भी क्या होगा 1 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया √2। तो आप डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख सकते हो। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर अगर आप एक तरफ से लॉग हटा रहे हो तो दूसरी तरफ जो भी होगा उस लॉग की बेस की पावर में चला जाए।